गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में उससे आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं, अगर वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं कि जो फोर्स है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, तो ये जो कहलाता है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। और हमारा जो ग्रेविटेशनल लॉ है जो होता है Gm1m2/r², वहाँ पर भी फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? फ्री मतलब फ्रीली गिरना, फॉल गिरना। जब कोई बॉडी फ्रीली गिरती है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और जितने भी बाकी फोर्स हैं, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, वो सब नेग्लिजिबल होते हैं। तो जब कोई बॉडी इस तरह से फॉल करती है कि उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल, और उस बॉडी को कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। अ बॉडी सेड टू बी फ्री फॉलिंग इफ इट इज बिगिंस टू फॉल डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। ठीक है। अगर कोई बॉडी फ्रीली गिर रही है इस तरह से अर्थ के सेंटर की तरफ, किसकी वजह से? और उस पर फोर्स लग रहा है सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से ग्रेविटी ओनली, तो द बॉडी सेड टू बी बीइंग फ्री फॉल। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका अर्थ है, ये कोई बॉल है, ये फ्रीली गिर रही है किसके अंडर में? जो आपका यहाँ पर एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। या आप कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो अर्थ के सेंटर की तरफ आते हुए मोशन होगी, और मोशन होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व होता है वही एक्सेलरेशन कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन हर एक अर्थ सरफेस पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ एन एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ के सेंटर की तरफ तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी से इसको हम स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं। दिस एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल बॉडीज। ये सभी बॉडी के लिए क्या होगा? जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ आपको दो केसेस दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है? जब कोई बॉल ए से बी पॉइंट की तरफ गिर रही है, मतलब आपने ऊपर खड़े हुए टेरेस पे और आपने एक बॉल छोड़ दी, तो ऊपर से ए से बी तक आते हुए अब देखिए बॉडी जो है उसमें वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों नोट का यूज जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज करेंगे। सेकेंड है, जब कोई बॉडी, अब आप नीचे खड़े हैं और आपने एक बॉल ली अपने हाथ में और ऊपर की तरफ फेंक दी, तो अब क्या होगा? बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में? स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, और हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल m जिसका मास है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है किसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से। तो इस पर लगने वाला, इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो उसके वेट के इक्वल होगा, F = mg। और जब ये अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ का मास m है, तो इनके बीच एक फोर्स लग रहा होगा g स्मॉल m कैपिटल M/r²। ठीक है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, mg = g m/r²। m से m कैंसिल हो जाएगा,
जी इक्वल्स टू आ गया कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। m है मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ की रेडियस लेते हैं वो लेते हैं हम 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। अब यहाँ देखिए, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़कर आए हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT, s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS पढ़ते थे वहाँ पर। तो लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल के लिए तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। पहली चीज़, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन आई v इक्वल्स टू यू प्लस GT। सेकेंड, जब किसी बॉल को आप फ्रीली फॉल करते हैं तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी हाइट के इक्वल होती है। तो s को रिप्लेस कर दिया हमने h से, तो UT h इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता था u स्क्वायर 2AS। अब v स्क्वायर तो एज इट इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a को रिप्लेस किया g से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को h जो हाइट होती एज जो डिस्टेंस होती थी उसे हाइट से रिप्लेस किया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये दो आपके NCERT क्वेश्चंस ही हैं, ये इसलिए मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोनों। फर्स्ट है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको इसमें ग्रेविटेशनल लॉ लिखना है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। M1 M2 होता था ना, तो यहाँ पर अर्थ का मास ले लिया हमने m, स्मॉल m जो ले लिया वो ले लिया ऑब्जेक्ट का मास, और r दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। अब उसी के नीचे दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सिंपल इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है, जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस मैंने भी आपको बताई है। इन तीनों को दो ये क्वेश्चन हो गए, दो एग्जाम्पल्स हो गए, टोटल 4 हो गए आपके। ये चारों क्वेश्चंस आपके जब आप अभी नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके सॉल्व होने चाहिए उस पर। ठीक है, कि जब आप मुझे आज होमवर्क दिखाएंगे तो वो ये चारों क्वेश्चंस भी होने चाहिए, प्लस जो आपके नोट्स हैं ये वो भी होने चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो उसे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, चैप्टर आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।